मैं बी एन खवाड़े मैथ्स मैराथन से। आज हम लोग 3D ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले जेई मेंस या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, जो पिछले जेई मेंस में पूछे जा चुके हैं या मिलते जुलते हैं। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन, लाइन का ये इक्वेशन दिया, ये लाई इन द प्लेन, ये प्लेन का इक्वेशन, अल्फा और बीटा अननोन है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है, कौन सा होगा। ये लाइन का इक्वेशन है और लाइन कंप्लीटली प्लेन में है। आपको पता होना चाहिए कि प्लेन का इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है, और ये ऐसा लाइन है, ये कौन सा लाइन है जो पॉइंट 2 1 -2 से पास करे, क्योंकि मालूम है कि x - x1 बाई a, ये x1 y1 z1 एक पॉइंट है जिससे ये पास करती है, और इसका डायरेक्शन रेशियोज DRs ABC है। ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये लाइन जो है वो इस वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, तो ये किससे जा रही है, इस पॉइंट से जा रही है, किसके पैरेलल है, 3i - 5j + 2k के पैरेलल है। तो अल्फा बीटा क्या होगा, आप देखिए, प्लेन मान लेते हैं, ये जो प्लेन है, आपको प्लेन का आइडिया होना चाहिए कि ये जो होता है एक्चुअली ai + bj + ck कैप डॉट xi + yj + zk कैप + d = 0, यानी इसको हम r बोलते हैं, जनरल में r डॉट, इसको n बोलते हैं, और + d = 0 इक्वल टू समथिंग के बराबर है। तो ये जो होता है n, वो एक्चुअली तो इधर होता है, मालूम है, वेक्टर n वेक्टर क्या होता है, तो ai + bj + ck होता है। तो यहाँ क्या होगा, 1 3 1i + 3j - अल्फा k। एकदम आराम से सोचना है, क्लियर होना चाहिए। और ये जो लाइन है वो कंप्लीटली इस प्लेन में कहीं पे है, ये 2 - 1 2 से जा रही, और किसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल है, ये वाला, इसको b बोलते हैं। इसका वेक्टर इक्वेशन इस तरह से होता है, r = a + λb, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है और इस पॉइंट से जा रही है, और ये n जो है वो परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन का। तो फिर क्या होगा, क्लियरली ये नॉर्मल है, तो इस वेक्टर b पर तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा, क्योंकि लाइन के पैरेलल है v, और ये b जो है बोल सकते हैं प्लेन के पैरेलल है, तो ये मतलब n डॉट b तो 0 होगा ही होगा। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, कितना होगा, डॉट प्रोडक्ट का आपको आइडिया है, आपको पता होना चाहिए कि इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, तो 1 × 3 + 3 × -5 और + -अल्फा × 2 = 0 होगा। तो इससे अल्फा निकल गया, कितना निकला, 3 - 15 - 2 अल्फा = 0, यानी अल्फ़ा 2 अल्फ़ा -12 अल्फ़ा -6, अल्फ़ा का वैल्यू तो मिल गया। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ऑप्शंस, तो ये वाला ऑप्शन में ही -6 है, तब तो कंफर्म हो गया कि यही आंसर होना चाहिए। फिर भी सेकेंड क्या होगा
कि ये जो पॉइंट है 2, -1 और 2 ये इस प्लेन में है तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप इस प्लेन की जगह पर ये 2, 1, -2 रख दीजिए। क्या होगा, यहाँ से 2x की जगह पर 1, y की जगह पर अल्फ़ा हम निकाल चुके -6 और z के जगह पे -2 प्लस बीटा इक्वल टू 0। क्या हुआ, 2 और 3 5 और -12 प्लस बीटा, यानी बीटा कितना 7। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेक्टर दिया हुआ है जिसका 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस पर प्रोजेक्शंस, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे प्रोजेक्शंस दिया हुआ है। कितना कितना, x पे ये, y पे ये, z पे ये रिस्पेक्टिवली ऑन 3 एक्सेस। तो उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। अब देखिए, कहीं भी वेक्टर है उसको उठा के ओरिजिन से तो स्टार्ट करवा ही सकते हैं। तो एक एग्जांपल आपको बताते हैं। यहाँ से आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो ये अगर r है इसका लेंथ, तो ये अगर बीटा है तो नेचुरली ये वाला क्या होगा, r cos बीटा। या ऐसे भी सोच सकते हैं, r इक्वल टू अगर ai प्लस bj प्लस ck है, और इसका अगर हम j के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएं, यूनिट वेक्टर j के साथ, तो हमको मालूम है कि इसको j के साथ डॉट प्रोडक्ट कराने से खाली b मिलेगा, और b ही ये abc जो होगा इनफैक्ट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा, आपको मालूम होना चाहिए। तभी इस वेक्टर r को हम ai कैप bj कैप प्लस ck कैप लिख पाए। तो प्रोजेक्शंस दिया हुआ मतलब क्या, मतलब उसका कोऑर्डिनेट्स ऐसा बोल सकते हैं कि ये 6 जो होगा वो x एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन होगा, ये -3 है मतलब नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस में है, आपको समझाने के लिए यहाँ दिया, और 2 यहाँ पे है। तो क्लियरली ये जो वेक्टर r है इसको आराम से हम लिख सकते हैं 6i - 3j प्लस 2k। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, तो यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए। हमको मालूम है यूनिट वेक्टर में जो कंपोनेंट्स होगा आई वेक्टर जे कैप और के कैप का, वही तो डायरेक्शन कोसाइंस होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2k बाई कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड, आप 6 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कीजिए, 36 9 45 4 49 का रूट 7। तो इसलिए DC's क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया, 6/7 -3/7 और 2/7, मतलब क्या, मतलब 3 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन है AB जो 45 डिग्री x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस के साथ और 120 डिग्री पॉजिटिव y एक्सिस के साथ बनाती है। अगर वो एक्यूट एंगल थीटा बनाए, एक्यूट एंगल थीटा विथ पॉजिटिव z एक्सिस, तो होगा क्या z। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमको मालूम है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा का यूजुअल मीनिंग है, यानी अल्फ़ा x से, बीटा y से और गामा z से बन रहा है लाइन के द्वारा, एक्यूट है पॉजिटिव एक्सिस के साथ। तो ये तो रिलेशन होता है, इसी को L स्क्वायर M स्क्वायर और N स्क्वायर भी बोलते हैं। तो ये तो दिया हुआ है ना 45 डिग्री और 120 डिग्री। 45 cos 45 कितना होता है, cos 45 1/√2 होता है, जिसका स्क्वायर 1/2 होगा। देखिए 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा। ये क्या है, तो 120 cos 120 कितना होता है, तो -180 - 60, तो -½ होता है। cos 60 हाफ होता है, ये -½ होगा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो है हाफ का स्क्वायर, और ये 1/√2 का स्क्वायर, और ये जो ना थीटा दिया हुआ है, तो कहता थीटा कितना होगा, तो बहुत आसान है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, ये आप देखेंगे 1/2 और ये 1/4 हुआ, 1/2 और 1/4 यानी 3/4, तो 1 - 3/4 हो जाएगा ये, यानी 1/4 यानी cos थीटा कितना प्लस माइनस 1/2 यानी थीटा कितना, एक्यूट लेना है तो 60 ही लेना पड़ेगा,
तो इसलिए 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि जल्दीबाजी में रहते हैं, जल्दी बनाना है, जल्दी बनाना है। अब ये जल्दीबाजी क्या होगा, जल्दीबाजी से आप और एक्चुअल में लेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड का बहुत सारा पार्ट वो जल्दीबाजी में उलझा हुआ रहेगा और एक्चुअल जो पूरा 100% माइंड उस क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर पाएगा, तो जिससे लेट होगा। आपको हमेशा हर एक चीज़ अपने कंट्रोल में रखना है, ये ध्यान में रखिए। इसलिए जब भी लगे कि बहुत जल्दी करना है, तो आप बेटर है नहीं करेंगे जल्दी, थोड़ा आराम करते हैं। रेस्ट मतलब आप 1 मिनट रुक जाइए, वापस आइए, रीगेन कीजिए अपना पोस्चर, मेंटल कामनेस और सारी कंडीशंस को अपने कंट्रोल में लें, ना कि दूसरे के हाथ में आप खेलें। आपके हाथ में दूसरा खेलना चाहिए। तो ऐसा मेंटलिटी आपका होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए और देखिए कहाँ तक आप सफल हो पाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। एंगल बिटवीन द लाइन्स, एक लाइन दिया हुआ है और एक प्लेन भी दिया हुआ है और दोनों के बीच का एंगल है ये, और कहता है लैम्डा निकालो कितना होगा। आप क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाएं। देखिए ये है तो आप समझ रहे हैं कि इसको हम तो ये जब चाहे लिख सकते हैं। मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है आपको मालूम है, 0, 1, 3 से। और इसके पैरेलल वाला वेक्टर क्या होगा, यानी इसका डायरेक्शन रेशियोस क्या होगा वो मालूम है। ये प्लेन, तो प्लेन और लाइन, एक प्लेन दिया हुआ है ये वाला प्लेन और एक लाइन दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का एंगल, अब ये थीटा है ना, तो ये दिया हुआ क्या, थीटा है cos इनवर्स √5/14 दिया हुआ थीटा। तो कहता है कि ये लैम्डा क्या होगा। तो आप देखिए कि ये लाइन के अलोंग जो वेक्टर होगा ना, पैरेलल, लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा वो एक्चुअली होगा I + 2j कैप प्लस लैम्डा के कैप। इसको अगर हम b वेक्टर बोलते हैं इसको, तो ये जो n है, n वेक्टर, ये क्या है, तो आपको यहाँ से मिलेगा। ये देखिए n जो होगा वो एक्चुअली I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है। मालूम होना चाहिए आपको कि इसका डायरेक्शन रेशियोज बता रहा है 1 2 3 इसके नॉर्मल का, तो नॉर्मल ये हुआ। तो नॉर्मल वाला वेक्टर मालूम है, बी वेक्टर मालूम है, ये वाला थीटा होगा ही, तो इसलिए ये 90 - थीटा होगा। तो क्यों ना बी और एन का डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए, तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एन, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस 90 - थीटा यानी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन यूज़ किए। अब आप देखिए कॉस थीटा ये है तो साइन क्या होगा आप यहाँ निकालिए। एन डॉट बी क्या होगा, तो एन डॉट बी आप निकालिए। मालूम है 1 × 1 प्लस 2 × 2 और प्लस 3 × लैम्डा, एक ये होगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ एन क्या है, तो आप देखिए 1² + 2² प्लस 3²। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है, तो 1² + 2² प्लस λ²। और साइन थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा अगर √5/14 होगा तो साइन थीटा क्या होगा, तो 1 - कॉस स्क्वायर यानी 5/14 का रूट होगा। यानी ये आप देखिए 9/14 यानी क्या हुआ, 3/√14 होगा। तो आप साइन थीटा की जगह 3/√14 रख दीजिए। अब ये क्या हुआ, तो देख रहे हैं 4 और 1 5 प्लस 3 लैम्डा, और ये कितना 9 4 13 1 14 √14 ये आ गया। और ये 5 प्लस λ² 3/√14। अब आप देखिए स्क्वायर करेंगे तो 25 + 9 λ² प्लस 30 लैम्डा, स्क्वायर कीजिए ना, और यहाँ 5 प्लस λ²। तो इससे क्या हुआ, ये जो होगा × 9, तो कितना हो गया ये 45 + 9 λ², 9 λ² गया।
कितना बचा, आप देख रहे हैं 30 लैम्डा और 30 लैम्डा इक्वल टू ये उधर जाके 20, तो लैम्डा क्या 2/3, ये 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इस प्लेन के पैरेलल है और ऑरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पर है। एक्चुअली आप ये सब में कौन होगा, ध्यान दीजिए, सारा का सारा प्लेन इसके पैरेलल है। आप देखिए अच्छा से, क्योंकि पैरेलल देखने के लिए एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट सफिशिएंट है, ए बी और सी मिलना चाहिए या प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यहाँ देखिए सबका 1 - 2 2 1 - 2 2 सब में है 1 - 2 2। तो इसलिए अब हमको देखना है कौन सा ओरिजिन से डिस्टेंस 1 देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि x1 y1 z1 से प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होगा, कौन प्लेन का, यही वाला प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होगा। तो x की जगह x1 कर देंगे, ax1 + by1 + cz1 + d/√a² + b² + c², इसका मॉड है। यही लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट था। ऑरिजिन से क्या होगा, ऑरिजिन से तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 0 बचा d। d कितना है, हर एक में अलग अलग है, इसमें -3, इसमें 1 - 1 5। तो आप देखिए कि √a² + b² + c², क्योंकि लेंथ फ्रॉम ऑरिजिन यूनिट है 1, तो 1 कब होगा, आप इसका वैल्यू देखिए हर एक में, तो क्या हो रहा है 1² + -2² + 2², 4 4 8 और 1 9, √9 मतलब 3। तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 हो जाए, ये तो 0 होना ही है, क्योंकि जी ऑरिजिन से कर रहे हैं, x1 की जगह 0, y1 की जगह 0, z1 की जगह 0, तो बस 3 होगा, तभी ये 1 हो पाएगा। 3 किस में है, तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, भले ही -3 है लेकिन मॉड है ना, तो मॉड ऑफ -3, तो इसका मतलब है यही वाला यूनिट डिस्टेंस पर है। ऐसे यहाँ पे कभी मान लेते हैं यहाँ +3 होता तो ये भी यूनिट डिस्टेंस पे होता, तो मल्टीपल करेक्ट में दोनों आंसर हो जाता। ऐसे जनरल तरीका क्या है कि ax1 + by1 + cz1, तो यहाँ ये 0 है ना, तो a0 + b0 + c × 0 + लैम्डा मान लिए, इसका मॉड √a² + b² + c² = 1। मतलब ऑरिजिन से इस प्लेन में परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो 0 0 0 डाल दिए, यहाँ a² हो जाएगा 2। वैसे ही तो a की जगह 2 है, ये सॉरी a की जगह 1 है, ये -2 है और ये 2 है, तो मॉड ऑफ लैम्डा आएगा 3, तो लैम्डा = ±3। ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन दिया हुआ है, दूसरा लाइन दिया हुआ है, दोनों इंटरसेक्ट करता है। तो ये देखिए यहाँ k है, बाकी सब तो फिक्स्ड है, तो k का वैल्यू क्या होगा। 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है, एक्चुअली स्पेस में क्या होता है ना कि 2 लाइन इंटरसेक्ट करे कोई ज़रूरी नहीं है। 2 लाइन है तो स्क्यू लाइन्स भी हो सकता है। स्क्यू लाइन किसको बोलते हैं, जो ना तो पैरेलल है और ना इंटरसेक्ट करे दोनों लाइन, लेकिन इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही प्लेन में होगा, यानी हमको दिखाना है कि ये लाइन्स कोप्लेनर है, तो एक ही प्लेन में दोनों रहेगा, या ऐसा भी सोच बोलेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि 2 लाइन है a1 + λb1 r = a2 + μb2, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। और इसका मॉड एक्चुअली आप जल्दी से देख लें कि ये a2 है और यहाँ a1 है, ये b2 के पैरेलल है, ये b1 के पैरेलल है, ये दूसरा लाइन है, ये पहला लाइन है, तो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, वो दोनों पे
दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये A2, ये वेक्टर क्या हो गया, A2 माइनस A1। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का लेंथ है ना, वो किस डायरेक्शन में होगा, तो क्लियरली वो B1 क्रॉस B2 के डायरेक्शन में होगा। B1 क्रॉस B2 इज परपेंडिकुलर टू बोथ। तो ये वाला जो परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, वो दोनों लाइन पे क्रॉस परपेंडिकुलर है, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग है। और ये A2 माइनस A1 है ना, तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दिस इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। अब प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ से परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, तो ये प्रोजेक्शन है, इसका प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, तो A2 माइनस A1 डॉट यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, तो ये बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 है। तो किसी एक वेक्टर A का दूसरे वेक्टर B के अलोंग यूनिट ये प्रोजेक्शन निकालना है, तो ये कर दीजिए, वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर B है, A का प्रोजेक्शन आप B के अलोंग करना चाहते हैं, यानी ये लेंथ निकालना चाहते हैं, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ किसके बराबर होगा, ये वेक्टर है A2 माइनस A1, ये वाला A2 माइनस A1 डॉट यूनिट वेक्टर B के डायरेक्शन का, ये हुआ नॉर्मल के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो यही, और ये मॉड लगा दिए पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ये जीरो होगा, जीरो होगा तो डिनोमिनेटर थोड़ी जीरो होगा, ये वाला जीरो होगा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये वाला जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो प्रूफ कर पाए, ये जीरो तो सॉरी दिया ही हुआ है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसी से हमारा K निकलेगा। उसके बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है, ये, और तो इसका वैल्यू जो होता है, अब B1 क्रॉस B2 निकालेंगे ना, तो ये तो B1 का डायरेक्शन, मैंने B1 वेक्टर हुआ A1 I कैप B1 J कैप प्लस C1 K कैप, इसको ये दूसरे वेक्टर A2 I कैप B2 J कैप C2 K कैप से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो I J K और A1 B1 C1 और A2 B2 C2 मिलेगा। ये क्या हुआ, एक्चुअली इन दोनों का B1 क्रॉस B2 का वैल्यू हुआ ये B1 B2 से कोई मतलब नहीं है, बस आपको बता रहे हैं कि दो क्रॉस प्रोडक्ट, आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहिए। उसको जब इसके साथ A2 माइनस A1, यहाँ A2 माइनस A1 क्या होगा, यहाँ A2 माइनस A1 होगा X2 माइनस X1 I कैप, X2 माइनस X1 I कैप, Y2 माइनस Y1 J कैप और Z2 माइनस Z1 K कैप। तो उस हिसाब से यहाँ पे इसका अगर इससे डॉट कराएंगे तो क्या होता है मालूम है, ये I हट जाएगा और उसकी जगह हो जाएगा X2 माइनस X1, ये वाला का डॉट इसके साथ X2 माइनस X1, ये Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1, और यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये वाला जीरो। तो ये वाला डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे ना, अगर आपका प्रॉपर प्रैक्टिस होगा तो ये वाला डायरेक्ट याद रहेगा, और इतना इक्वल टू जीरो करके K का वैल्यू निकाल लेंगे। आप देखिए, ये किस पॉइंट से जा रहा है, ये है A1, देखिए 1 माइनस 1 और 1 इसका पॉइंट, और ये किस पॉइंट से जा रहा है, तो 3K और 0, ये K माइनस 0 बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, X2 माइनस X1 3 माइनस 1 K माइनस माइनस 1 यानी K प्लस 1 और 0 माइनस 1, और यहाँ पे होगा 2 3 और 4, और यहाँ 1 2 1 2 3 4, ये वाला 2 3 4 और ये 1 2 1, ये 1 2 1, इससे क्या होगा, इक्वल टू 0 कीजिए, K का वैल्यू निकल जाएगा। आप खुद निकाल सकते हैं, देखिए K का वैल्यू क्या होगा। तो इतना तो आपको समझाने के लिए बताया, जब ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपके मन में ये सीधे हिट करेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 माने ये,
और सीधा ये करेंगे, मतलब ये क्वेश्चन देखे, ये सोचे, यहाँ बैठाए और इसको एक्सपेंड करेंगे तो के का वैल्यू निकल जाएगा। बेटर है ना, इधर से ही कर दीजिए। 2 इंटू ये 2 है इंटू 3 4 2 1 माइनस के प्लस 1 2 4 1 1 और माइनस 1 2 3 1 2। इसका वैल्यू हो गया 3 माइनस 8 और माइनस 5, तो 2 इंटू माइनस 5 माइनस के प्लस 1 2 माइनस 4 यानी माइनस 2 और 4 माइनस 3 यानी 1 इक्वल टू 0, यानी माइनस 10 प्लस 2k और माइनस ये प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये कितना हुआ 2k, ये 1 माइनस 10 यानी माइनस 9 इक्वल टू 9, तो k इक्वल टू 9/2। 9/2 करेक्ट आंसर। देखिए बहुत आसान सवाल है। एक प्लेन उसी के पैरेलल है ये दूसरा प्लेन, कैसे? तो आप देखेंगे कि इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है ना 4:4 और यहाँ है 2:1:2 प्रोपोर्शनल है। 2/4 1/2 2/4 सेम है, तो पैरेलल है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? हमको मालूम है कि वो डिस्टेंस क्या होता है, आपको बताए थे अभी कुछ देर पहले। ये d1 रहे इक्वल टू 0 और ये a1 ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0 रहे, तो ये d2 माइनस d1 बाय रूट ओवर a² प्लस b² प्लस c² होता है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ये होगा। तो यहाँ पे एक काम करना होगा, या तो 4x 2y 4z यहाँ भी लाएं, या यहाँ पे 2x y और z लाएं। तो बेटर है ये वाला लाएं। क्यों? क्योंकि 2² प्लस 1² प्लस 2² ये 9 का रूट 3 होगा, इसमें परफेक्ट नहीं आएगा, डबल हो जाएगा। तो आप इसको क्या करें, बेटर है इसको लिखे हम लोग 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू माइनस 5/2 लिख सकते हैं। और दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 8, और यहाँ 2 होगा। हाँ, तो सेम हो गया 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू माइनस 5/2। तो अब क्लियरली डिस्टेंस क्या होगा 8 माइनस ये d2 माइनस ये d1, ये माने माइनस 5/2, ये बाय रूट क्या अभी बताए ये कितना होता है 9, तो 3 ये वाला यूज़ कीजिए 2² 1² 2² 9 यानी कितना 8 प्लस 5/2 माने 10.5, मतलब 21/2/3 सिंप्लीफाई कीजिए 7/2, मतलब ये वाला करेक्ट आंसर है। दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि k है, यहाँ भी k है, k के टर्म में इक्वेशन है। दोनों लाइन कोप्लेनर है, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस 0 है। आपको अभी बताए थे ना ये, और a1 b1 c1 a2 b2 c2, यही तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस है। क्यों है आपको एक्सप्लेन किए थे, तो बस वही यूज़ कीजिए। यहाँ पे आप देखिए पॉइंट क्या क्या है, तो ये पॉइंट दे रहा है 2 3 4 और यहाँ कौन सा पॉइंट है, तो 1 4 5, ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 बस आप रख दीजिए। x2 माइनस x1 1 माइनस 2 4 माइनस 3 और 5 माइनस 4, यहाँ पे 1 1 माइनस k और यहाँ पे k 2 1 इक्वल टू 0। आप इसको बस सॉल्व कीजिए, k का वैल्यू आ जाएगा -1 1 1 1 1 माइनस k 2 1 इक्वल टू 0।
आप बेटर है 2 जीरो बना दें तो शॉर्ट पड़ेगा। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज़ कीजिए, -1 1 के छोड़ दीजिए और इसको जाके इसमें ऐड कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ k+2 हो जाएगा। इसको भी इसमें ऐड कीजिए, 0 होगा, ये 1 - k होगा और ये k+1 होगा इक्वल टू 0। ये ज़्यादा अच्छा होगा, इधर से आप एक्सपेंड कर दीजिए। तो -1 इंटू फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिए, -1 इंटू क्या 2 1 - k+2 और k+1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये -1 रहेगा वो तो ख़त्म। तो ये क्या दे रहा है 2k+2 माइनस k+2 इंटू 1 - k इक्वल टू 0। आप इसमें देखिए क्या हो रहा है 2k+2 माइनस k प्लस k² -2 और +2k इक्वल टू 0। तो k² यहाँ लिखता हूँ k² और देखिए 2k 4k में 1k प्लस 3k 2 तो ख़त्म, तो और तो कुछ बचा नहीं। तो देख रहे क्लियरली k का 2 वैल्यू पॉसिबल है। तो एग्जैक्टली ये पूरा करने का भी इनफैक्ट ज़रूरत नहीं था, आप थोड़ा ध्यान रखते तो आप डिसाइड कर पा सकते थे कि ये कौन सा होगा। 3 तो होगा नहीं क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एनी वैल्यू हो सकता था अगर इस तरह का कुछ सेटिंग हो जाता, तब के कुछ भी रहेगा 0 ही होगा। एग्जैक्टली 1 वैल्यू अगर इसका दोनों रूट सेम रहेगा तो एग्जैक्टली 1 वैल्यू होगा। यहाँ 2 डिफरेंट है इसलिए एग्जैक्टली 2 वैल्यूज़। ये तो होगा नहीं, होने का होगा तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। यहाँ पे एग्जैक्टली 2 वैल्यूज़ आंसर है। एक लाइन है और एक प्लेन है। लाइन और प्लेन, मान लेते हैं लाइन ऐसा है तो इसका इमेज प्लेन में कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो क्या होगा उसका इक्वेशन, एक लाइन दिया हुआ है और एक प्लेन दिया हुआ है। आप यहाँ पे थोड़ा एक चीज़, ऐसा क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करें तो एक चीज़ देखें कि ये जनरल है, मतलब ये अगर अल्फ़ा बनाएगा इधर से तो इससे माइनस अल्फ़ा बनाएगा, है ना। इधर ऊपर वाला लाइन प्लेन से अल्फ़ा बनाएगा तो नीचे वाला माइनस अल्फ़ा बनाएगा ही बनाएगा। हाँ, तो अगर पैरेलल होगा तब तो सेम बनाएगा, तो ये जरा बहुत चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ आपको एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन आपको मालूम है कि r.n इक्वल टू d एक लाइन है और r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, सॉरी ये प्लेन है और ये लाइन है, तो दोनों के बीच का एंगल, तो लाइन और ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा अभी हम लोग देखा था कुछ देर पहले। तो ये क्या होगा b.n करेंगे तो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ n इंटू 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू ये होता है। तो ज़रा देखें कि कितना हो रहा है। तो ये इसका b है 3i कैप, है ना, इसके पैरेलल है वेक्टर b 3i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप, और इसका n वेक्टर कौन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। जरा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराएं, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू -1, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 1, ये कितना हुआ 6 -1 -5, ये तो 0 हो गया। तो 0 हो गया मतलब थीटा 0 है, मतलब क्या ये वाला 0 हो गया, मतलब थीटा इज 0। मतलब क्या ये लाइन ऐसे नहीं गया था, मतलब प्लेन है इस तरह और लाइन है इस तरह, तो इसका इमेज नेचुरली ये होगा। तो आपको ये टेंशन नहीं रहा कि माइनस थीटा करना है। तो फिर ये पॉइंट क्या है, पॉइंट दिया हुआ है 1 3 4, पहला लाइन ये 1 3 4 है इस, और इसका डायरेक्शन
रेशियोस मालूम है, बस आपको करना क्या है, डायरेक्शन ये जिस इसके पैरेलल ही होगा, नेचुरली पैरेलल होगा, तो इधर का टेंशन नहीं है, नीचे में 3 1 -5 ही होना है। अब खाली हम ये पता कर लें कि 1 3 4 का इमेज क्या होगा यहाँ, तो क्या होगा, आप एक ये वाला लाइन इमेजिन कीजिए जो इससे जा रहा है और साथ में n के पैरेलल है, माने परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। क्योंकि हमको मालूम है जब इमेज का कंसेप्ट आया है तो ये परपेंडिकुलर ही होगा यहाँ पे, तो वो इक्वेशन क्या होगा उसका, x - 1 बाई y - 3 बाई z - 4 बाई कितना, तो मालूम है ये तो n के पैरेलल है, मतलब प्लेन का जो नॉर्मल था 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, यानी 2 - 1 और 1, यही लाइन होगा जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। इसको आप लेमडा मान लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन आप निकाल सकते हैं। क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, आप देखिए x हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस लेमडा प्लस 3, माइनस लेमडा प्लस 3 और लेमडा प्लस 4, ये हुआ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। नाउ इफ दिस पॉइंट लाइज हियर एट द प्लेन, देन व्हाट हैपेंस, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो मतलब इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या था, 2x, तो x की जगह कर देना है 2 लेमडा प्लस 1 माइनस y, मतलब माइनस लेमडा प्लस 3 प्लस z मतलब लेमडा प्लस 4 और प्लस 3 इक्वल टू 0। इससे कितना होगा, लेमडा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये हो गया 4 लेमडा, यहाँ प्लस लेमडा और फिर लेमडा माने 6 लेमडा, और ये 2 ये -3 और ये 7 इक्वल टू 0। कितना हुआ, 9 में 3 गया 6, आप देख सकते हैं लेमडा आया -1, तो लेमडा -1 आ गया। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है क्या होगा, यहाँ -1 कीजिए, क्या होगा ये पॉइंट, तो -2 + 1 यानी -1, वहाँ क्या होगा, वहाँ होगा 4 -1 बैठाने के बाद, और यहाँ होगा 3, -1 बैठा दिए इसमें, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया। ये अल्फ़ा बीटा गामा है, तो आप इससे अल्फ़ा बीटा गामा निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस 1/2 इक्वल टू -1, ये मिड पॉइंट है। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके आप आराम से निकाल सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। कितना आया, तो ये अल्फ़ा आएगा -2 -1 -3, यानी ये होगा -3, बीटा क्या होगा 8 -3 5, और ये क्या होगा 6 -4 2। तो यानी ये लाइन का क्या इक्वेशन होगा, तो वो इस पॉइंट से जा रहा है, तो इस पॉइंट से जा रहा है, और उसका जो डायरेक्शन रेशियोज है वो तो वही 3 1 और -5 रहेगा। तो ये देख रहे हैं, ये देखिए पहला वो x + 3 y - 5 z - 2 और वही 3 1 -1, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऐसे एक और रिजल्ट है जो आप ध्यान में रख सकते हैं, अगर कंफर्टेबली रख पाए तो, कि x1 y1 z1 का इमेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x - x1 ये अगर इमेज अल्फ़ा बीटा गामा है तो होगा अल्फ़ा -x1 a था हमारा प्लेन का इक्वेशन, बीटा -y1 b और गामा -z1 c इक्वल टू -2 ax1 by1 प्लस c z1 प्लस d बाय a² प्लस b² प्लस c², जहाँ पे x1 y1 हमारा ये पॉइंट है और इसका इमेज है अल्फ़ा बीटा गामा। आप इमेज आप चेक कर लीजिए, देखिए क्या हो रहा है।
अल्फ़ा निकालना है तो होगा अल्फ़ा माइनस 1 बाई ए होगा ये 2, बीटा है हमारा बीटा -3 बाई -1 और गामा -4 बाई 1 इक्वल टू -2। देखिए ax1 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x1 से, x1 क्या है 1, b है -1 और y1 क्या है 3, y1 है 3, देखिए y1 है 3 और c यानी 1 और ये है 4, अब प्लस d है 3, ax प्लस by प्लस cz प्लस d, अब बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 -3 प्लस 4 यानी 4 -3 1 और 2 3 -2 इंटू 3 और बाई ये 4 और 2 6 तो -1। अब अल्फ़ा -1 बाई 2 इक्वल टू -1 तो अल्फ़ा क्या -2 प्लस 1 यानी -1, बीटा क्या -1 इंटू -1 1 प्लस 3 4, गामा क्या -1 प्लस 4 यानी 3।